ठीक है, 1.1 का पहला सवाल देखो, एक कृति है, कृति। इसमें खाली बॉक्स दिए हुए हैं, इन बॉक्सों को भरना है। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं, तो कुछ लोग की आदत क्या होती है, वो सिर्फ बॉक्स भर देते हैं। अगर आप सिर्फ बॉक्स भर देते हो तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको कैसे करना है, ये पूरे स्टेप्स जो दिए हैं सब हल करते जाना है और बॉक्स में सही आंसर लिखना है। तो करना क्या है, इसको देखो, आप हल करते जाओ तो अपने आप आपको मिलता जाएगा आंसर। पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। सवाल क्या है, 5x प्लस 3y बराबर 9। ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया, नीचे समीकरण नंबर 2 दिया, 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 है आपका। तो किताब में देखो जैसा दिया था वैसा ही मैं लिखता जा रहा हूँ। आपको सवाल परीक्षा में भी ऐसे करना है। फिर क्या लिखा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो ये आपको देख के ही लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। फिर आगे क्या है, इन दोनों को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, 5x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण 1 है आपका। उसके नीचे 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है। देखो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 2x कितना x हो जाएंगे, आप लोग बताइए, माइक ऑन ऑन करिए। 5x प्लस 2x, यस, तो यह आ जाएगा 7x बराबर 9 प्लस 12, 21 हो जाएगा। अब देखो किताब में इस जगह पर बॉक्स दिया है, तो यहाँ पर भी ये 7 जो है, यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा आपका, और ये 21 पे भी बॉक्स आ जाएगा। पहले मैं हल कर रहा हूँ, बॉक्स बाद में बना रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग। फिर आगे क्या दिया है, अगला स्टेप क्या दिया है, x बराबर बॉक्स बटे बॉक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 बटे 7 आएगा। यानी ये ऊपर वाले बॉक्स में 21 आएगा, नीचे वाले बॉक्स में 7 आएगा। अगला स्टेप क्या है, इसके बाजू में x बराबर फिर बॉक्स दिया है, तो x बराबर, ये देखो 7 त्रिक 21 होता है, 7 तियां 21, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। x ये बॉक्स में लिखना है, यहाँ बॉक्स दिया था तो x बराबर 3 आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप यहाँ दिया है, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो आपको भी यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है अपना ये 5x प्लस 3y बराबर 9। तो ये है 5x प्लस 3y बराबर 9। अब x का मान 3 आया है, इसलिए x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5x के जगह पे 3 लिखना है आपको, प्लस 3y बराबर 9। आपकी किताब में देखते हैं क्या है, आपकी किताब में देखो यहाँ पर बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में 3 x का मान डालना था, यानी ये जो 3 हमने लिखा है ये आपका बॉक्स में है, बॉक्स में 3 बॉक्स में आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, देखो ये 3y को छोड़ के बाकी ये जो है ये राइट साइड में शिफ्ट किया गया है। 5 क्या है 15 होएगा, 15 को हम लोग इधर बराबर के बाद लिखेंगे तो ये -15 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो एक स्टेप इसमें आप ऐड कर दो जो बुक में नहीं भी लिखा है। 5 तिहाई क्या होता है 15, प्लस 3y बराबर 9। ये स्टेप हमने अपने मन से डाल दिया है, बुक में नहीं लिखा है। अब देखो करना क्या है, 15 को राइट साइड में ले लो, ये 15 को दूसरी तरफ ले लोगे तो माइनस आ जाएगा। तो स्टेप ये 15 यहाँ से हटा दो, क्या बचा, प्लस 3y। प्लस 3y का मतलब क्या होता है, 3y होता है, तो 3y हो गया। अब देखो ये 15 हमने हटा दिया है, तो इधर क्या बचा, 3y बराबर 9 बचा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, 3y बराबर 9।
और ये जो 15 हमने यहाँ हटाया था इधर से, वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, -15। आपकी किताब में देखो ये बॉक्स में दिया है, यहाँ बॉक्स दिया है 9 माइनस बॉक्स, तो बॉक्स में आपका क्या आया, 15 आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3y बराबर 9 माइनस 15। जब दोनों चिन्ह विपरीत होते हैं तो दोनों को घटा दिया जाता है। जैसे 9 यहाँ प्लस में है, 15 माइनस में है, तो 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 6 आएगा, बड़े नंबर का चिन्ह लग जाएगा, -3y माइनस 6 आ गया। तो देखो यहाँ पे 3y बराबर बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो ये -6 ये बॉक्स में आ जाएगा। अब ये 3 को यहाँ से हटा दो तो क्या बचेगा, y बराबर -6, और ये जो 3 आपने यहाँ हटाया है ये यहाँ आके बटे हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, y बराबर 3 दूनी 6 होता है, तो इधर 2 आ जाएगा और ये माइनस एज इट इज रहेगा। देखते हैं बॉक्स कहाँ पर है। ये देखो ये यहाँ पर बॉक्स है, तो -6 था यहाँ पर, ये -6 बॉक्स में है। फिर लास्ट में y बराबर फिर से बॉक्स दिया है, y बराबर फिर से बॉक्स, तो y बराबर अपना ये बॉक्स में आ जाएगा -2, y बराबर -2 बॉक्स में आ गया। फिर अगला स्टेप यहाँ क्या दिया है किताब में, x, y, तो हम भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं x, y, अच्छा ब्रैकेट में है, x, y ब्रैकेट में है, फिर उसके आगे फिर ब्रैकेट है, देखो x, y के बाद फिर ब्रैकेट है, तो हम भी ब्रैकेट डालेंगे, पहला बॉक्स, फिर कॉमा दूसरा बॉक्स। पहले बॉक्स में देखो x, ये x का मान पहले बॉक्स में आएगा, और x का मान कितना निकाला था हमने, x का मान हमने 3 निकाला था, तो इसलिए यहाँ पहले बॉक्स में ये x का मान, पहले बॉक्स में x का मान 3 आ जाएगा। y का मान हमने कितना निकाला है, -2, तो यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये ब्रैकेट बंद। फिर किताब में आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट बंद के लिए समीकरण का हल है ऐसा लिखा है, तो हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का हल है। इस तरह से आपको 1.1 का पहला सवाल करना है। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? शाबाश बेटा, तो आप बढ़ते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बढ़ते हैं 1.1 के दूसरे सवाल पर। यहाँ पर निम्नलिखित युग पर समीकरण को हल करना है। तो शुरू करते हैं दूसरा सवाल, दूसरे का पहला सवाल करते हैं। क्या दिया है, 3a + 5b बराबर 26, तो ये अपना पहला समीकरण है, 3a + 5b बराबर 26, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है, a + 5b बराबर 22, तो दूसरा समीकरण a + 5b बराबर 22, ये अपना दूसरा समीकरण है। यस बराबर, a + 5b बराबर 22। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या होता है, a या b के गुणांक को समान करना। तो यहाँ पहले से ही गुणांक समान है, देखो b का गुणांक समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पहला स्टेप अपना हो गया, पहले से ही हो गया, यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणांक पहले से ही समान है। अब करना क्या है, देखो ये 5b को कैंसिल करना है, तो कैंसिल कब होगा, जब दोनों चिन्ह उल्टा होंगे तो ही कैंसिल होएगा। तो इसलिए नीचे वाले चिन्ह को मैं बदल दे रहा हूं, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ही ये कैंसिल होगा। तो ये प्लस है, नीचे भी प्लस है, इस प्लस को मैं माइनस कर दे रहा हूं। जब एक चिन्ह को आपने चेंज किया तो बाकी सब चिन्ह को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ए भी देखो प्लस में है, इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 22 प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर, घटाने पर। अब यहाँ +5b -5b कैंसिल हो गया, 3a - 1a, 3a में से एक a अगर निकाल दें तो कितना a आएगा, बोल 2a, तो ये आ गया 2a बराबर, अब 26 - 22 कितना होगा,
26 माइनस 22 4 हो जाएगा। अब ये 2 को यहाँ हमको a का मान चाहिए, इसलिए 2 यहाँ से हटा दो। 2 यहाँ से हटा दोगे तो क्या आएगा, a बराबर 4। और ये जो 2 आप हटाए हो ये यहाँ पर गुणा था, इसलिए यहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 2 दूनी 4 होता है, तो कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। a का मान 2 आ गया। अब इस a का मान या तो समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख दो। आप बोलो किस में रखें? ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण, हाँ आप देखा, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था, हमने क्या था अपना समीकरण 2? समीकरण 2 हमारा था a प्लस 5b बराबर 22। तो पहले समीकरण 2 लिख देंगे हम लोग, a प्लस 5b बराबर 22 समीकरण लिख दिया। अब a का मान हमें कितना मिला था पीछे, a का मान हमें 2 मिला था, तो a के जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 5b बराबर 22। हमको यहाँ b चाहिए, b, तो b चाहिए का मान निकालने के लिए एक बार 2 को हटाएंगे, बाद में 5 को भी हटा देंगे तो हमें b मिलेगा। पहले 2 को हटा देते हैं, 2 को हटा दिया तो क्या बचा, प्लस 5b, प्लस 5b यानी कि 5b बराबर 22 ये बचा। ये जो 2 हमने हटाया है यहाँ प्लस है, इसलिए ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये +2 ये साइड आके -2 हो जाएगा। तो 5b बराबर ये हो जाएगा 22 माइनस 2 20। अब ये 5 को यहाँ से हटा दो, हमको b का मान चाहिए, 5 हटा दो तो b बराबर 20 बचा। अब ये जो 5 हमने यहाँ से हटाया है ये गुणा है बीच में, इसलिए ये यहाँ आके हो जाएगा भाग, ये 5 हटने पर भाग हो जाएगा। 5 चौक 20, तो b बराबर आ गया 4। तो अब जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, ये a कॉमा b बराबर, a का मान कितना मिला था 2, b का मान 4, तो ये 2,4 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर कोई डाउट है बेटा, किसी को कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया? आप लिखने की चिंता मत करो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड होने के बाद इसको यूट्यूब में अपलोड करके मैं भेज दूंगा, फिर आप लोग आराम से समझना और अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है x प्लस 7y बराबर 10 पहला समीकरण और 3x माइनस 2y बराबर 7 ये दूसरा समीकरण। तो इसे मैं अपने नोटबुक में लिख लेता हूं। सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं। पहला समीकरण था x प्लस 7y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, फिर नीचे है 3x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, x या y के गुणांकों को समान करना। यहाँ पर देखो x का गुणांक 1 है, 1 है, और यहाँ x का गुणांक 3 है, यानी x का गुणांक समान नहीं है। यहाँ पर देखो y का गुणांक 7 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक भी समान नहीं है। तो किसी एक गुणांक को समान करना ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। अब देखो देखने में ही लग रहा है कि x का गुणांक समान करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 3x हो जाएगा, और ये 3x है, यहाँ 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 3x हो जाएगा, गुणांक समान हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x है इसको मैं 3x लिख देता हूँ, ये x को मैंने 3x लिख दिया। तो जब इसको मैंने 3 गुना कर दिया तो ये भी मुझे 3 गुना करना पड़ेगा।
एक एक्स को मैंने 3x लिख दिया, तो 7, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 तियां 21y हो जाएगा ये। फिर ये 10 है, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, 10 तिहाई 30। एक को हमने 3 गुना किया तो सबको 3 गुना करना पड़ेगा, सब में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका जो समीकरण 1 था वो अब समीकरण नंबर 3 बन गया है। हमने किया क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया। ऊपर आप लिख देना यहां पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे ये समीकरण मिल गया। अब ये जो दूसरा समीकरण है वो इसके नीचे लिख देंगे हम लोग, 3x माइनस 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण इसके नीचे आ गया। अब देखो ये 3x और 3x इसको हमको कैंसल करना है, तो इसके लिए दोनों का चिन्ह उल्टा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो इसके लिए ये प्लस 3x है, ये भी प्लस 3x है। चिन्ह चेंज विपरीत करने के लिए इसका चिन्ह माइनस करना पड़ेगा, ये 3x को माइनस करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होएगा। लेकिन एक चिन्ह को हमने चेंज किया तो दूसरे चिन्ह को भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 3x और ये माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा। पेंसिल से कैंसिल करना आप लोग, पेन से मत करना। फिर प्लस 21 माइनस 2y, 21y, सॉरी दोनों प्लस में है, प्लस 2y प्लस 21y प्लस 2y। दोनों चिन्ह अगर सेम रहते हैं तो हमको जोड़ना पड़ता है, तो 21y और 2y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना y होएगा, 23y। और 30 माइनस 7 कितना होता है, 23 होता है। हमको y चाहिए, इसलिए 23 हटाना पड़ेगा, 23 हटा देंगे तो y बराबर 23 ही बचेगा। ये जो 23 हमने हटाया है वो यहाँ आके भाग हो जाएगा, 23 एकम 23, तो y बराबर आ गया 1। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रखना है। 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस 7y बराबर 10, तो ये x प्लस 7y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। अब हमको y का मान 1 मिला है, इसलिए y की जगह पे 1 रखेंगे, x प्लस 7, y हमारा 1 है तो y की जगह पे 1 रख दो। और हम सीधा 1 रखेंगे तो ये 71 जैसा दिखने लगेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना, बराबर 71 जैसा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट डाल के फिर y का मान रखा मैंने। अब ये 7 एकम 7 हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 10, 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7 और हो जाएगा x बराबर 3। तो x का मान 3 मिला और y का मान 1 मिल गया। तो लास्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, x कॉमा y बराबर 3 कॉमा 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ये अपना दूसरा सवाल भी हो गया, 1.1 का दूसरे का दूसरा। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है अपना, किताब में देखते हैं। तीसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 9, 2x प्लस y बराबर 13। चलो तीसरा सवाल भी करा देता हूं मैं आपको। पहले सवाल लिख देंगे हम लोग। तीसरा सवाल, 2x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। पहला स्टेप है गुणांक को समान करना। यहाँ देखो पहले से ही गुणांक समान है, x का गुणांक 2 है, तो पहले से ही गुणांक समान है, तो सीधा हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
देखो गुणांक समान है लेकिन चिन्ह सेम है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करना है तो नीचे का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। अब हमने इसका चिन्ह चेंज किया तो सबका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस 2x माइनस 2x एक जीरो हो गया कैंसिल, माइनस 3y और माइनस वाई, माइनस 3y है और माइनस 1y है, तो कितने माइनस वाई हो गए? हाँ नहीं बेटा, आप अच्छी तरह समझिए बेटा। देखो ऊपर समझो, ये माइनस कितना वाई है? 3y है, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, 3 माइनस वाई है और यहाँ 1 माइनस वाई और है, टोटल कितने माइनस वाई हो गए? ये सब मिला के माइनस वाले 4y हो गए हैं, माइनस वाले 4y हो गए हैं, है कि नहीं? देखो देखो ये माइनस वाला 3y है, माइनस वाला 1y, तो ये माइनस वाले कुल 4y हो गए। फिर यहां देखो ये 9 है और ये माइनस 13 है, इसको कैसे समझोगे? देखो ध्यान से देखो बेटा, 9 है और माइनस 13 है, तो यहां देखो 9 है और माइनस 13, माइनस 13 का मतलब क्या हो गया? कुल 13 माइनस है, 13 माइनस यानी माइनस 9 और फिर उसके बाद माइनस और 4 हैं, ये 13y हुए ना, माइनस वाले 13y 13 हैं, माइनस कितना है? 13 है, तो माइनस 9 और फिर 9 में 4 और जोड़ेंगे तो अब 13 होएगा ना, माइनस 13 यानी माइनस 9 और माइनस 4 ये मिला के माइनस 13 हो रहा है। ऊपर देखो प्लस 9 है, ऊपर कितना है? प्लस 9, नीचे माइनस 13 है, तो ये प्लस 9 और माइनस 9 कट जाएगा तो माइनस 4 ही बचेगा ना, नहीं समझे? अब देखो हमको ये आपको समझा, ये मैंने कैसे किया, 9 माइनस 13 माइनस 4 कैसा है वो समझा कि नहीं आपको? आप लोग बोल नहीं रहे हो, ठीक है, नहीं बोलोगे तो मैं सॉल्व करते चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप बाद में भी पूछोगे तो भी मैं समझा दूंगा। अब मुझे y चाहिए, माइनस 4 हटाना पड़ेगा, तो y बराबर माइनस 4 बचा। अब यहाँ पे माइनस 4 y के साथ में गुणा है, इसलिए यहाँ भाग हो जाएगा, तो y बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, y यहाँ पे 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना? 2x प्लस वाई बराबर 13, ये समीकरण 2 है। अब इसमें y का मान 1 डाल देते हैं, तो 2x प्लस वाई का मान 1 बराबर 13। हमको x चाहिए तो एक बार 1 हटाएंगे, एक बार 2 हटा देंगे तो x मिल जाएगा। सबसे पहले 1 हटाते हैं, चलो, तो 2x, ये 1 हट गया तो क्या बचा? बराबर 13 बचा। अब ये प्लस 1 था इसलिए यहाँ आके माइनस 1 हो जाएगा, 2x बराबर 12। अब हमने 1 हटा दिया, अब इस 2 को भी हटा देंगे, तो x बराबर 12, ये 2 यहाँ गुणा है इसलिए भाग हो जाएगा, तो x बराबर 12 भागे 2 करेंगे तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा आंसर। तो x का मान 6 आ गया, y का मान 1 आ गया, तो फाइनल आंसर कैसे ही लिखेंगे? x कॉमा y बराबर, x का मान कितना था? 1, 6 था, तो x का मान 6 है और y का मान 1, ये समीकरण का हल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया बेटा। कुछ कोई चीज़ ना समझी हो तो पूछिए, क्योंकि अब लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं मैं। तो ठीक है,
यहाँ पर मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, वहाँ से भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना।